सो आए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। जीसस लिखा है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक राजा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और वचन में लिखा है, वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, इस समस्या के सामने मेरा तो बस नहीं चलता और मुझे कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम भी ऐसा कहते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, हे परमेश्वर, हमें कुछ समझ ही नहीं लग रही, हमारा तो इस समस्या के ऊपर बस ही नहीं चलता और हमें तो सूझता ही नहीं है कि क्या करें। इस बीमारी के ऊपर मेरा तो बस ही नहीं चल रहा, मुझे तो सूझ ही नहीं रहा कि क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार आप कहते हैं, बहुत बार ऐसे हालात होते हैं हमारे जीवन में, हम कहते हैं, हे परमेश्वर, इन हालातों के ऊपर हमारा तो बस ही नहीं चलता और हमें तो सूझता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं लग रही कि हम क्या करें। बहुत बार ऐसा होता है, जब बिजनेस में लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है, जब बिजनेस अच्छे से नहीं चलता, हम कहते हैं, परमेश्वर, मुझे तो समझ ही नहीं लग रही मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है, मैं क्या करूं, इस समस्या के ऊपर मेरा तो बस ही नहीं चलता, मैं क्या करूं। बहुत बार आप कहते होंगे, परमेश्वर, इस दुख के ऊपर मेरा तो बस ही नहीं चलता, मैं क्या करूं और मुझे तो सोचता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कहते होंगे, परमेश्वर, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो ये कहते हो, परमेश्वर, मैं अपने पति का क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं लगती, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं अपनी पत्नी का क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं लगती, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है कि मैं क्या करूं। मैं अपने बच्चों का क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं लगती और मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है कि मैं क्या करूं। इन हालातों के ऊपर मेरा तो बस ही नहीं चल रहा और मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं है कि मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके हालात ऐसे हैं, अगर आप भी ये कहते हैं कि मेरा तो इस समस्या के ऊपर बस ही नहीं चलता और मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो समझ ही नहीं लग रही कि मुझे क्या करना चाहिए, आज परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। हालेलुया। ओ लरिखला बारत शिखला बारत, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। अगर आप भी ये कहते हैं, परमेश्वर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं लग रही, इस बड़ी समस्या के सामने मेरा तो बस ही नहीं चल रहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं लग रही कि मुझे क्या करना चाहिए, आज परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। हालेलुया। ओ लरिखला बारत शिखला बारत लरखला बारत। जब हम इस पूरे दृष्टांत को पढ़ते हैं, इस पूरी घटना को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक राजा है, वो परमेश्वर की आराधना करने वाला है और बहुत सारे दुश्मन राजा उसके खिलाफ आकर युद्ध करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। लिखा है 20 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इसके बाद मोआबी और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए योशापात पर चढ़ाई की। तो एक राजा है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी पूरी कहानी, पूरी घटना जो यहाँ पर हो रही है। तो क्या लिखा है कि एक राजा है जो परमेश्वर की आराधना करता है और उसके दुश्मन राजा, बहुत सारे दुश्मन राजा इकट्ठे होकर उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं, उसके साथ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं, उसके राज्य को जीतने के लिए आ जाते हैं। तो वो राजा क्या करता है, वचन में लिखा है, राजा परमेश्वर के सामने जाता है, परमेश्वर से सहायता मांगता है, परमेश्वर को पुकारना शुरू कर देता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर, मेरा तो इस बड़ी समस्या के ऊपर, मेरा तो इस समस्या के ऊपर बस नहीं चल रहा और मुझे तो कुछ सोच ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके भी हालात ऐसे हैं, आप कहते हैं कि मेरा तो इस समस्या के ऊपर बस नहीं चलता, मेरा तो इस बात के ऊपर जोर नहीं चलता, मेरा तो इस बड़ी बीमारी के ऊपर बस नहीं चल रहा, मेरा तो इन हालातों के ऊपर बस नहीं चल रहा, मेरा तो मेरे परिवार के ऊपर बस नहीं चल रहा और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं। हालेलुया। ओ लरिखला बारत शिखला बारत।
वचन में लिखा है परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या किया, जब उनका उस बड़ी भीड़ के ऊपर, बड़ी समस्या के ऊपर बस नहीं चल रहा था, उन्होंने एक काम किया। हालेलुया, जो आज आपको करना है। हालेलुया। ओ लरिखला बारा तो शिखला बारा था। वचन में लिखा है यहोशापात राजा परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया, यानी कि उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे कहा तुम ऐसा करना, युद्ध करने के लिए जाना और जो आराधना करने वाले हैं उनको आगे रखना और जय जयकार करना। और जैसे ही उन्होंने जय जयकार की, परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया। लिखा है 22 वचन में लिखा है, 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसके 22 वचन में लिखा है जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने घातकों को बैठा दिया और सारे दुश्मन मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने कौन सा काम किया? जब बड़ी समस्या उनके सामने आ गई, जब बहुत सारे दुश्मनों की सेना उनके सामने आ गई, जब एक बड़ी समस्या उनके सामने आ गई और इतनी बड़ी समस्या उनके सामने आ गई कि उसे समझ ही नहीं लग रहा था कि वो क्या करे, और उसे कुछ सोच ही नहीं रहा था, उसका बस ही नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। परमेश्वर के लोगों, उन्होंने एक काम किया, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने आराधना करनी शुरू की, परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जब वो आराधना करनी शुरू कर दी, उन्होंने, परमेश्वर ने उनको जीवन में विजय देनी शुरू कर दी। परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। लिखा है 21 वचन में लिखा है तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उन्होंने आराधना करनी शुरू कर दी, परमेश्वर के जय जयकार के गीत गाने शुरू कर दिए, परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप भी कहते हैं इस बड़ी समस्या के ऊपर मेरा तो बस ही नहीं चलता और मुझे तो सोचता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं और आपसे कहते हैं कि मुझे पुकार। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे और आराधना करनी शुरू करेंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी बीमारी में हैं, किसी समस्या में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, आप जय जयकार करनी शुरू करें, स्तुति के गीत गाने शुरू करें। हालेलुया। जैसे ही आप स्तुति के गीत गाने शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके काम, जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उस समस्या में से आपको बाहर निकाल लेंगे। वचन में लिखा है 20 अध्याय के 24 वचन में लिखा है कि उनमें से जितने भी शत्रु उसके ऊपर यहोशापात राजा पर चढ़ाई करने के लिए आए थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे के सारे दुश्मन मारे गए। हालेलुया। ओ लरिखला बारा था, शिखला बारा था। अगर आप भी ये कहते हैं परमेश्वर इस बीमारी के ऊपर मेरा तो बस नहीं चलता और मुझे कुछ सोचता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, इस बिजनेस के ऊपर मेरा तो बस नहीं चलता और मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, इस मेरे घर में जो हालात हैं इसके ऊपर मेरा बस नहीं चलता और मुझे तो सोचता ही नहीं है कि मैं क्या करूं। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं और आपको सोचते ही नहीं कि आप क्या करें, आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर की जय जयकार करनी शुरू करें, परमेश्वर के स्तुति के गीत गाने शुरू करें, परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करें। जैसे ही आप आराधना करनी शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। ओ लरिखला बारा था, शिखला बारा था। वचन में लिखा है जैसे ही वो गाकर स्तुति करने लगे, परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया। बहुत बार जब हम समस्याओं में गिर जाते हैं, जब हम परेशानियों में गिर जाते हैं, तो हम ये परमेश्वर को पुकारना ही भूल जाते हैं, हम आराधना ही करनी भूल जाते हैं। हम कहते हैं क्या फायदा प्रार्थना करने का, क्या फायदा आराधना करने का। हम आराधना ही नहीं करते हैं, हम प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की खोज ही नहीं करते हैं, परमेश्वर को पुकारते ही नहीं है, परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकते, प्रार्थना नहीं करते हैं और सिर्फ यही कहते रहते हैं हाय समस्या, हाय समस्या, हाय समस्या, इसके ऊपर तो मुझे समझ नहीं लग रही, मुझे समझ नहीं लग रही, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, मुझे तो समझ नहीं लग रही, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे
ठीक हो जाएगा, मेरे घर में कैसे सुख शांति आ जाएगी, मेरे पति का जीवन कैसे बदल जाएगा, मेरी पत्नी का जीवन कैसे बदलेगा, मेरा घर कैसे बदलेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। हम सिर्फ यही कहते रह जाते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही, मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही। परमेश्वर के लोगों, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया और परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की। हालेलुया। जब आप आराधना करनी शुरू करेंगे अपनी समस्याओं में, अपने दुखों में, उन समस्याओं पे, उन बातों में जिसके लिए आप ये बोलते हैं कि मेरा बस नहीं चलता और मुझे कुछ सोचता नहीं है, जब आप आराधना करनी शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देंगे। ओ लरिका लाबाराता शिखा लाबाराता। जब आप परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करेंगे, हालेलुया हालेलुया, आपको क्या करना है? अपनी उस समस्याओं को देखकर घबराना नहीं है, उन बीमारियों को देखकर घबराना नहीं है, उन मुसीबतों को देखकर घबराना नहीं है। जो भी आपके जीवन में उलझने हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, उनको देखकर घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को पुकारना शुरू करना है, बल्कि आराधना करनी शुरू करनी है। जब आप आराधना करनी शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना के द्वारा हर एक बंधन टूट जाता है और आराधना में शक्ति है, आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है। हालेलुया। जब हम गाकर स्तुति करते हैं, परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। जो जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात के ऊपर हमारा बस नहीं चलता, जिस बात की हमें समझ नहीं लगती कि हमें क्या करना चाहिए, उस बात के लिए परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर अपने रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर बंधनों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब पौलुस और सिलास जो दुख में थे, जो समस्या में थे, जेल में बंद थे, जब उन्होंने आराधना करनी शुरू की, परमेश्वर ने उनके सारे बंधनों को तोड़ दिया और परमेश्वर ने उनके लिए सारे रास्तों को खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप आराधना करनी शुरू करेंगे, अपने जीवन में टाइम रखें प्रभु की आराधना करने के लिए। हमारे पास सभी चीजों के लिए, सभी बातों के लिए टाइम है, लेकिन प्रभु के साथ संगति रखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आराधना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें परमेश्वर की आराधना के लिए एक टाइम रखना है। प्रभु की आराधना करें, हो सके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को पुकारे, अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर को पुकारे, जय जयकार करें, आराधना के गीत गाएं। वचन में लिखा है वो गीत गाने लगे, यहोवा परमेश्वर के गीत गाने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जब आप स्तुति करेंगे, जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे और आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जिन समस्याओं को लेकर आप कहते हैं प्रभु जी मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रहा, मेरा तो बस ही नहीं चल रहा और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, परमेश्वर आपको उन सभी समस्याओं पर विजय देंगे। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता लरखला बाराता। आपको आराधना करनी है, आपको परमेश्वर को पुकारना है, प्रभु की स्तुति के गीत गाने हैं। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता लरखला बाराता। आपको आराधना करनी है। परमेश्वर के लोगों, निश्चय निश्चय जब आप आराधना करोगे, आप अपने जीवन में बड़े चमत्कारों को देखोगे, आप अपने जीवन में बड़े चेंजेस को देखोगे, बड़े बदलावों को देखोगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे, परमेश्वर के चमत्कारों को देखोगे। हालेलुया हालेलुया। हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति के गीत गाने हैं, परमेश्वर की खोज में लग जाना है, परमेश्वर को पुकारना शुरू कर देना है। आपकी समस्याएं आपके पैरों में गिर जाएंगी, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता लरखला बाराता। स्वयं हम प्रार्थना करेंगे। लरिखला बाराता शिखला बाराता लरखला बाराता। ओ लरिखला बाराता शखला बाराता लरखला बाराता लरिखला बाराता। जीवित परमेश्वर लरखला बाराता शखला बाराता लरखला बाराता। प्रभु जी आज हमने आपके वचन से देखा पिता, प्रभु जिन समस्याओं के ऊपर, जिन बातों के ऊपर हमारा बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचते ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, जब हम आपकी आराधना करते हैं पिता तो सारे बंधन टूट जाते हैं पिता। प्रभु जी जब हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आप हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं, आप हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करना शुरू कर देते हैं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए पिता, और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इनके जीवनों में जो समस्याएं हैं पिता, इनके जीवनों में जो परेशानी है पिता, इनके जीवनों में जो बीमारी है, रोग है,
जो पिता परमेश्वर शैतान के बंधन है पिता, और प्रभु जी ऐसी बातें हैं जो ये कहते हैं पिता कि इन समस्याओं के ऊपर मेरा तो बस नहीं चलता और मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है क्या करना चाहिए। आज मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह इनकी हर एक परेशानियां, इनकी हर एक समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ओ लरिकला बाराता शकला बाराता लरकला बाराता, इनकी बीमारियां, इनके रोग जिनके ऊपर इनका बस नहीं चलता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी निकले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग निकले। जितनी भी अंधकार की शक्तियां इनके खिलाफ काम करती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी शैतान की शक्तियां नष्ट हो जाए। ओ लरिकला बाराता शिखला बाराता लरकला बाराता, प्रभु इन पर दया कर मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन पर दया कर पिता, और मेरे पिता मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज इन्हें छुटकारा दे पिता। प्रभु जी आपकी आराधना करने वाले बन जाए पिता, जब ये आपका पुकारे आप इनकी सुने मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। इन सब लोगों को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे पिता मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपके वचन इनके जीवनों में काम करे पिता, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे पिता, और इनकी हर एक समस्या, बीमारी, परेशानी, हर एक अंधकार के बंधन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु इन्हें बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे पिता। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।